मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह, भगवान, खुदा रब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस ज़ात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, बहनों का, बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया। सदा याद रखूँगा। 1 लाख सब्सक्राइबर आज मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको ले चलता हूँ पास्ट की तरफ। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मुझे मालूम ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। जब पहली बार मैंने सुना कि यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, आखिरकार मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये होता क्या यूट्यूब। जब सुना तो मेरी दिल में एक, समझ लो कि एक जोश जैसा आ गया कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। यूट्यूब है क्या चीज़ आखिरकार। तो किसी दोस्त ने मुझे बताया कि यूट्यूब ऐसा चीज़ है, वीडियो बनाओ उस पर डालो, ये है यूट्यूब। बाकी न्यूज़ वगैरह तो मैं सुनता रहता था। सबसे पहले जब मैंने चैनल बनाया वो बनाया था, हमारे ख़ानदान से है हामिद मलिक साहब, उसने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था 2017 में। जब उसने बनाया चैनल तो बड़ी खुशी हुई दिल में, मगर मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि कोई यूट्यूब होता है, एडिटिंग होती है, व्लॉगिंग होती है, कुछ भी होता, वो तो मेरे जहन में था ही नहीं। जब चैनल बन गया तो मैं एक क्लिप वीडियो की बनाता और ऐसे चढ़ा देता था। तो ऐसे कुछ दिन हो गए, वो भी महीने में एक बार। 2017 में चैनल ओपन किया था। ऐसे 1 महीने के बाद एक क्लिप डालता था, वो भी 3-4 मिनट की। मगर जब कैमरे के सामने पहली दफ़ा मैं आया तो मेरे लिए बड़ी दिक्कतें हुई। एक तो मेरे पास 3G था। अब जानते 3G मोबाइल होता क्या है। उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ना एडिटिंग जानता, कुछ भी नहीं जानता था मैं इस वक्त भी थैंक्स करता हूँ हामिद मलिक साहब का। और भी बड़े साथी हैं और भी नौजवान लड़के हैं जिनने मेरी हेल्प की है, वो तो मैं बाद में बताऊँगा। बड़ा टाइम हो गया, कम से कम 2-4 महीने में एक वीडियो डालता था। तो किसी ने मुझे कहा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो मैं हैरान और परेशान हो गया, मजबूर हो गया सोचने पर आखिरकार सब्सक्राइबर होता क्या है। दूसरा सवाल उसने किया मुझे कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं। मैंने कहा ना मेरे पास व्यूज़ है ना मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, है क्या ये। तो इतना उसके पास भी नॉलेज था सब्सक्राइबर और व्यूज़ का, तभी उसने मुझे सवाल किया था। तो मैंने सोचा आखिरकार ये सब्सक्राइबर होता क्या है, व्यूज़ क्या होता है। मेरे पास तो है ही नहीं इस वक्त व्यूज़ या सब्सक्राइबर। दोस्त ने कहा कि सब्सक्राइबर मीन्स जो आपको फॉलो करेगा उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, और व्यूज़ जो होते हैं जो आपकी वीडियो को देखे उसे व्यूज़ बोलते हैं। मैं फ़ौरन दौड़ कर आया घर में। 3G मोबाइल था, स्क्रीन भी छोटी सी। मैंने देखी तो उस पर 5 व्यूज़ आ गए। मैं हैरान, खुश, यार 5 लोगों ने मुझे देख लिया। तो सब्सक्राइब देखे मुश्किल से 4 से 5। बड़ा खुश हो गया कि यार सब्सक्राइब मुझे 5 हो गए। ऐसे करते करते तो 4 साल मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जब 4 साल बड़ा टाइम होता है, तो बीच में कोरोना का टाइम आ गया। उस वक्त तो नेट बंद होता था। 4 साल बंद कर दिया। 3 साल करीब करीब हो गए हैं मुझे सही काम जो मैंने किया है यूट्यूब पर। मैंने एक साथी से पूछा कि आखिरकार ये यूट्यूब होता क्या है। उसने कहा कि यहाँ से जनरेट होता है, मनी वगैरह भी जनरेट होती है यहाँ से।
میں حیران ہو گئی، یار پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں. کہا اس میں ایڈیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں تھمبنیل بھی بنانا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے بڑی دقت ہوگی. خدا کا کرنا تھا، آپ بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کا ساتھ تھا، ورنہ کس نے آنا تھا یوٹیوب پر. بڑا مشکل کام تھا، خاص کر میرے لیے سیکھنا. آہستہ آہستہ 3 سال ہو گئے جب میں نے صحیح کام شروع کر دیا، جب میں نے پتہ کر لیا. کرتے کرتے میرے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا پہاڑ کھڑا ہو گیا کہ ایڈیٹنگ ہوتا کیا ہے یہ. پھر اپلوڈ کسی ایپ سے کرتے وہ بھی بڑا مشکل. پھر ولاگنگ کرنا کوئی دیکھ نہ لے وہ بھی بڑا مشکل. پھر اپنے لخت جگر سے میں لکھواتا تھا اور سامنے اسے کھڑا کر دیتا تھا. پھر میں کیمرے کے سامنے آتا تھا، پھر میں اسے پڑھتا تھا. اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا تھا. آخرکار میں نے یہی سوچ لیا کہ میں بند کر دوں گا، یہ بڑا مشکل کام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے یہی کہا کہ میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں چینل کو. تو فیملی نے یہ چیز بالکل نہیں مانا، کہا ڈیلیٹ کیوں کرنا، رہنے دو ایسے، نہ آپ کو فائدہ نہ کرے گا یا آپ کو نقصان، اس لیے چھوڑ دو اس چیز. ناظرین، مجھے ایک ایک چیز سیکھنے میں ایک مہینہ لگا، ایک چیز سیکھنے میں. پھر دل میں نے ٹھان لیا. ایک دن میں نے سوچا پوری رات کہ کیا میں کر سکتا ہوں. جب میں نے سوچا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر میرے جیسے لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں، وہاں بہنیں بھی جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں. آخرکار وہ بھی لوگ ہیں جو ایروپلین کو اڑاتے ہیں، سمندر اتنا گہرا ہوتا اس میں بھی ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں. میں نے پوری رات سوچا کہ اگر کاش کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں. دل میں نے یہ ٹھان لیا کہ یار کروں گا. میں نے یس کر دیا پوری رات سوچ کر، یار کیوں نہیں کر سکتا ہوں. میں سیکھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں بھی سکسیسفل ہو جاؤں گا ایک دن ضرور. میری پوری ہیلپ لوگ کریں گے اگر میں یہ کام کروں گا، دل سے کروں گا. تب تو آپ مانیں گے تھمبنیل بنانے میں مجھے شام سے شروع ہو جاتا تھا، صبح لگ جاتا تھا کہ کیسے بناتے ہیں. کائن ماسٹر پر پتہ نہیں لگتا تھا. جب میں شروع ہو گیا ولاگنگ کرنا تو کئی لوگوں کو میں دیکھتا تھا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے جو ہنستے تھے دور سے. میں نے یہی سوچا کہ یار ہنسیں گے، چلو میری وجہ سے اگر یہ ہنستے ہیں تو چلو 4 دن اور نکالیں گے یہ، اور کیا. مجھے پتا ہے کہ میری کمزوریاں ہیں، اسی لیے مجھے ہنستے ہیں. تو میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کام، چاہے کچھ بھی ہے مجھے سیکھنا ہے. وہ میرے پاس آتے تھے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھنا. ہمارے یہاں ساتھ میں ہمارے اپنے خاندان کے گاؤں کے شہباز ملک صاحب نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے میری زبردست. شہراز ملک صاحب، میں ان کا بھی بڑا احسان مند ہوں. وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ میں آپ کو سکھانے کے لیے گھر میں آؤں گا، آپ ہمارے گھر میں ایسے آئیں مگر سکھانے کے لیے میں گھر میں آؤں گا. ایسے کرتے کرتے جاوید ملک صاحب، ناصر ملک صاحب، ماں کی بھی دعا تھی، فیملی کی بھی دعا تھی، آپ لوگوں کی بھی بڑی دعائیں تھیں میرے لیے، تبھی میں باہر گھوم سکا. سب کا نام تو میں نہیں لے سکتا ہوں. نفیس بٹ صاحب نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. شعیب ہے اور جو مظفر ملک ہیں، ان لوگوں نے بھی میری بڑی ہیلپ کی ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے شادی لال منہاس جی ہیں، وہ تو ایسی ویڈیو ہی نکالی ہوتی جس پر وہ کمنٹس نہیں کرتے. کمنٹس تو سب لوگ کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. خالد ندیم صاحب ہیں ہمارے بھلیسا کے، ان کا بھی شکریہ. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں آؤ. میں نے یہ بھی ٹھان لیا کہ مجھے پہاڑوں میں جانا چاہیے، برف میں جانا چاہیے. ڈرنا کسی سے، اللہ کا ساتھ ہے. تو میں مان کے چلو، میں صبح چلتا تھا، ابھی اندھیرا ہوتا تھا، کھانا بالکل ساتھ میں نہیں رکھتا تھا. میں کبھی کبھار ایسے بول دیتا تھا کہ میرے پاس ڈرائی فروٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ مانو گے میں 100 کلومیٹر بھی سفر کیا ہے، 18 کلو وزن اٹھا کر اکیلا برف میں.
कई बार मैंने हमारे जो हिमालयन लेपर्ड है, तेंदुआ और भालू, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने कभी डरा नहीं, बिल्कुल भी उनसे भी नहीं डरा। और रास्ता छोड़कर भागता था, फिर दूसरी तरफ चले जाता था। जंगलों में, बर्फ में कई बार मैं अकेला अकेला गया हूँ। रिस्क बड़े लिए हैं, क्योंकि हमारी बनी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ के पहाड़, यहाँ के मैदान, यहाँ के झरने, सैन वाटरफॉल्स हमारे 2 पड़ते हैं बनी में। सब चीज़ें हमारे बनी में। जंगली जानवर, जड़ी बूटियाँ, जंगल और जंगलों में गुच्छियाँ, सब कुछ, नदियाँ, बर्फ, सब कुछ। मैंने ठान लिया मैं ये काम करूँगा। तो आपकी दुआओं से मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने, जितने मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान हैं, फुल सपोर्ट किया। चाहे अपने देश के हैं, बाहरी देश के हैं, फुल सपोर्ट किया। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँचा उनकी सपोर्ट से। फिर मैंने कुछ नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे चाहने लगे। तो मुझे पूछते थे कि आपके सब्सक्राइबर आखिरकार हैं कितने? 250 बन गए। दिल में बड़ी खुशी। कोई भी पूछता है कितने सब्सक्राइबर? 250। कितने व्यूज आते हैं? 20 आते हैं। बड़ी खुशी मिलती थी। मैंने ये दिल में सोच लिया था, वक्त आएगा ज़रूर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर टच करूँगा। ये दिन मेरी ख्वाहिश थी। नाजरीन, कोई भी फील्ड हो, हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे मंजिल सामने आ जाती है। कभी कभार ज़्यादातर लोगों को जब मंजिल सामने आती है तो छोड़ देते हैं हम काम। कोई भी फील्ड, चाहे एजुकेशन है, हम माँ बाप का पैसा ज़ाया कर देते हैं बड़े। क्यों? सुबह बैग उठाना, बुक्स उठाना, दिन भर स्कूल में रहना, शाम को मस्त रहना। एजुकेशन बिल्कुल आसान चीज़, कोई मुश्किल नहीं है। अगर करेगा इंसान तो हम फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। मेरी गुजारिश है, कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे कोई भी फील्ड है, मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप दिल में ये बात रखते हैं कि मुझे कुछ न कुछ करना है, तो खुदा की कसम इंसान कामयाब हो जाता है। आता था सब्सक्राइबर, ऐसे भी करवाता था। शाम को आना, 30 सब्सक्राइबर काम, 40 सब्सक्राइबर काम, अनसब्सक्राइबर हो जाते थे, कर देते थे। मैंने ये ठान लिया था, मेरे सामने माउंट एवरेस्ट भी अब कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी क्रॉस कर दूंगा। दिल में ये ठान लिया था सीखने का। और मैंने ये भी ठान लिया था कि बनी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत जगह वैसे सब जगह, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर पूरा खूबसूरत है, पूरा भारत खूबसूरत है। हमारी तहसील बनी में यहाँ सब कुछ है। यहाँ मैदान भी है, पहाड़ भी है, फूल भी हैं, नदियाँ भी हैं, बर्फ़ भी है, सब कुछ है। और जंगली फ्रूट भी है, नेचुरल जंगली फ्रूट भी है। और नेचुरल सब्जियां भी हमारी पहाड़ों में बहुत सारी हैं। तो मैंने ये ठान लिया, मैं बाहरी लोगों को दिखाऊंगा। खासकर हमारे बनी के लोग भी, बड़े कम लोग पहाड़ों में घूमे हैं। हमारे ज़्यादातर खासकर लोग पहाड़ में वही जाते जो हमारे शेफर्ड होते हैं। उसके अलावा लोग बड़े कम जाते हैं, जैसे हमारे ढोक्स हैं या गवाड़ी हैं, वहीं तक जाते हैं, वहाँ से ऊपर कोई नहीं जाता है। इतना खूबसूरत हमारे पहाड़ों को नेचर ने सजाया है। मैंने यही सोचा कि दुनिया को दिखाऊं। आइए हमारे इन खूबसूरत वादियों में, आइए घूमिए और दूसरों को भी दिखाइए, क्योंकि बन्नी सच में बहुत खूबसूरत है। और बन्नी के लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। ऐसा घर नहीं छोड़ा, ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गया। चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे। वो भी समझते इस चीज़ को कि बड़ी मेहनत कर रहा है ये। हमारे इस बन्नी को लोगों को दिखा रहे हैं, ये भी पहचान बनेगा, क्योंकि बन्नी हमारी पहचान है, इसमें दो राह नहीं। तो ऐसे करते करते कई लोगों ने, कई दोस्तों ने, कई भाइयों ने मुझे दाद दिया, आगे बढ़ता गया।
हाँ, कुछ लोग होते हैं वो मजाक भी करेंगे, हंसेंगे भी, सब कुछ करेंगे, वो रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ के वहीं रह जाते हैं, वो इंसान आगे निकल जाता है। तो आपकी दुआओं से आज मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 1 लाख हो गए हैं, चाहे व्हाट्सएप पर या मुझे कमेंट्स के ज़रिए, या इसके अलावा मुझे सामने दाद दी। तो ये आप लोगों का बड़ापन है ना चीज़ को, क्योंकि ना मेरे पास इतनी एजुकेशन, ना मेरे पास इतना टैलेंट, क्योंकि मैंने ना चीज़ कुछ भी नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत ने, आपकी सपोर्ट ने मुझे इसके लिए तैयार कर लिया। जिस इंसान के पीछे सपोर्ट होती है ना, वो कभी फिर ये महसूस नहीं करता कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो बढ़ जाता है फिर, क्योंकि पीछे दुनिया। अपने सफ़र में रवां दवा बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए इंसान मरते दम तक सीखता रहता है। तो मेरी गुजारिश है, खासकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने मेरी बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, दोस्त हैं, आप मेरी ऐसी सपोर्ट करते रहें। मेरे 4 चैनल हैं, फेसबुक हिमालयन ब्लॉगर्स के नाम से, फेसबुक प्रोफाइल हिमालयन ब्लॉगर्स के नाम से, इंस्टाग्राम हिमालयन ब्लॉगर्स के नाम से, यूट्यूब हिमालयन ब्लॉगर्स के नाम से। आपको पता है मैं पहाड़ों में रहने वाला, पहाड़ों की जो गांव होती हैं वो दुनिया कुछ अलग होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, पर सुकून लाइफ होती है। मैं पहाड़ों में रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, सिंपल हूँ, सादा हूँ। तो मैं एक बार नहीं 100 बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नेचर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे मेरी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इससे हमारे गांव का नाम, तहसील बनी का नाम, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम, भारत का नाम ही रोशन होगा। मेरी कोशिश है कि यहाँ का कल्चर दुनिया तक दिखाऊं, दुनिया हमारी इस खूबसूरत वैली में आए, देखें। यह है बस बड़ी बात। जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या सामने मुझे दाद दी है, उनके लिए सलूट, सलाम। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, नाराज़ नहीं होना। यूट्यूब में अगर इंसान रह गए ना एक बार, वो भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहता है, मतलब एक भीख नहीं होती, उस काबिल भी नहीं इंसान रहता है। करना है काम दिल से करो, क्यों नहीं आप कामयाब होंगे दोस्तों, आप कामयाब हो जाओगे। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो मंजिल आपके सामने आ जाएगी। जब कई बार होता है कि मंजिल आती है, नज़र भी आती है, लोग छोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। मेरी भी उम्र देखें, एज देखें, मैं भी खूबसूरत चीज़ें दिखाता हूँ, इस नेचर की बनी हुई चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें बुरा भी नहीं कोई चीज़ है। लोग कहते रहते हैं आप दरकिनार करो, आगे बढ़े, आप अच्छा काम करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, वो काम करें। हम एक बार दिल से आप लोगों को सलूट, सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़ी हेल्प की है, बहुत बड़ी हेल्प की है, आगे भी मेरी हेल्प ऐसे करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिमालयन ब्लॉगर्स चैनल को, और वीडियो भी देखते रहें, वॉच करते रहें। तो बाकी आप मेरी जो खिदमत करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ लोग मेरी खिदमत करते हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बनी छिरोडी के सरफराज सफदर जी हैं, उन्हें मुझे कहा था कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको अवार्ड देने वाला हूँ, तो उनका लाख लाख शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझते हैं वो। थैंक्स उनका भी, सब लोगों का थैंक्स। खासकर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, हमारे बन्नी में जो रेंज ऑफिस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि हमारे जंगलों की हिफाजत करते हैं, वो भी मुझे दाद देते रहते हैं, उनका भी लाख लाख शुक्रिया। मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ लास्ट में, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत होगा, तो सोच लो इसके सर का मुकाम क्या होगा।